शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, ट्रंप ने किया ईरान युद्ध में सीज फायर का ऐलान। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए सहमत हुआ। 2 सप्ताह की अवधि के लिए युद्ध रोकने का ऐलान किया गया। ईरान युद्ध सीज फायर के बाद अमेरिका का बड़ा आदेश। अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले रोकने के आदेश। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बड़े आदेश जारी किए गए हैं। अमेरिका की तरफ से भी अपने सैनिकों को युद्ध रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। ट्रंप ने ईरान युद्ध में सीजफायर का ऐलान कर दिया है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए सहमत हो गया है। 2 सप्ताह की अवधि के लिए युद्ध रोकने का ऐलान किया गया है। और अगर यहां पर जिक्र करें तो आगामी समय में इस्लामाबाद में बैठक शुरू होगी अगले 15 दिन तक, और क्या कुछ सहमति बनती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर मध्यस्थ की जो भूमिका है वो पाकिस्तान निभाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ईरान युद्ध सीजफायर के बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया। अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले रोकने के आदेश दिए गए हैं। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अब जिस तरह से देखें कि सीज फायर पर जो सहमति है वो बन गई है, ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स यानी कि 10 शर्तें रखी है जिनको मानने के लिए कहा गया। बहरहाल दोनों ही देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। देखिए, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच, और सीज फायर का ऐलान हुआ है। 2 हफ्ते के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो ऐलान किया गया और ईरान की ओर से सहमति दी गई, उनकी सुप्रीम काउंसिल ने मंजूरी दी, ये बताया गया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची की ओर से बयान जारी किया गया। इसको पोस्ट करते हुए ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया कि ईरान शांति के लिए मान गया है, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल गया है। इसका जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ पर अमेरिकी प्रशासन दिखाई दे रहा है। इधर जो आम ईरानी है वो भी सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहा है, ये वीडियो सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से ट्रंप ने एक पूरी सभ्यता के विनाश की धमकी दी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुलता है तो भयानक विनाश का हमला होगा। और इस चेतावनी के बाद देर रात ये परिस्थितियां बदली जब सीज फायर को लेकर सहमति बनी। इसमें पाकिस्तान की भूमिका सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई, ये जानकारी मिली है। लेकिन जो ट्रंप ने एक न्यूज एजेंसी को बयान दिया है उसमें उन्होंने दावा किया है कि पर्दे के पीछे से इसमें चीन की भूमिका वो मानते हैं। यानी चीन जो बैकडोर डिप्लोमेसी उसने की है, शायद ये बात बनी है। बीते कल हमने देखा कि यूएनजीए में यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें जो प्रस्ताव लाया गया बहरीन की ओर से, उस पर जो चीन और रूस ने वीटो कर दिया था और उसके बाद ये प्रस्ताव गिर गया। स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि सीज फायर हो, तत्काल युद्ध विराम हो, इसको लेकर सहमति नहीं बन रही थी। और आखिरकार जिस तरीके से ये तस्वीर साफ हुई है, ये निश्चित तौर पर राहत की खबर है, क्योंकि जब हम देख रहे थे मिडिल ईस्ट में युद्ध अगले चरण में प्रवेश कर गया है और भयानक विनाश की खबरें आ रही थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये युद्ध जो है जैसे भड़का हुआ था और ईरान ने जवाबी हमले के लिए जो टारगेट चुने थे उसमें सऊदी अरब का रिफाइनरी तेल ठिकाने, इसके अलावा बहरीन हो या यूएई हो, वो लगातार वहां टारगेट हिट करता रहा है। तो ये आशंकाएं मिडिल ईस्ट के देशों को चिंताएं थी कि जैसे ही अटैक होगा उसका जोरदार जवाब मिडिल ईस्ट के देशों पर होगा। लिहाजा पर्दे के पीछे से उनका भी दबाव था, ये बताया गया। और इसीलिए ये समझौता फिलहाल तात्कालिक तौर पर 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम की सहमति बनी है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। 10 सूत्री फार्मूला जो ईरान की ओर से दिया गया है उस पर यहाँ पर सहमति बनी है। जो बिंदुवार पॉइंट हैं उनको लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत अमेरिका इजराइल की ओर से की गई और इसलिए युद्ध मुआवजे की मांग हो या फिर स्थायी सुरक्षा गारंटी की मांग हो, ये प्राथमिकताएं नहीं है यहाँ पर ईरान की ओर से। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात करें जया, तो निश्चित तौर पर युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट मुद्दा नहीं था, लेकिन अब जब समाप्त हुआ युद्ध विराम की सहमति बनी है तो ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट सुर्खियों में आ गया है। ये पहले भी खुला था, लेकिन इसके जरिए एक बड़ी नाकेबंदी कर ईरान ने यहाँ पर अमेरिका पर दबाव बनाया, राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाया, और इसलिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने का जश्न अमेरिकी प्रशासन मना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ना तुम जीते ना हमारे की तर्ज पर यह समझौता है। ईरान ने जिस तरीके से जोरदार जवाब दिया अपनी एक रणनीति के साथ, उससे ट्रंप को यहाँ पर समझौता करना पड़ा है।
अब इस समझौते के असली मायने जो है समझने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर युद्ध विराम ये तत्कालिक समझौता है तब तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ये एक सहमति तो बनी है, लेकिन जब तक स्थायी सहमति नहीं बनती है, गारंटी, सुरक्षा गारंटी नहीं मिलती है, ईरान जिस पर फोकस कर रहा है, तब तक ये कहा जाएगा कि ये तत्कालिक राहत है, पूरी तरीके से राहत नहीं है। तो फिलहाल पूरी राहत कैसे मिलती है इस पर नजरें रहने वाली हैं। आगे का घटनाक्रम इस पूरे घटनाक्रम को बयान करेगा, जिस पर निगाहें लगी। बिल्कुल, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आगे का घटनाक्रम क्या कुछ होगा, क्योंकि जो 10 शर्तें रखी गई जिसमें आप भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि होर्मुज से लेकर हिजबुल्लाह तक सभी इस 10 शर्तों में शामिल है, यानी कि सोच समझकर जो शर्तें हैं वो ईरान की तरफ से रखी गई है। बहरहाल इन शर्तों को लेकर अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा नानुकुर देखने को मिला, जो रिपोर्ट सामने आई थी। और पाकिस्तान का अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, एक दूसरे से बातचीत की भूमिका निभा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के सवाल पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हिजबुल्लाह का आपने जिक्र किया है। हिजबुल्लाह में की जो भूमिका रही है इस युद्ध में, और उसने जो चूंकि ईरान उसको सपोर्ट करता रहा है और लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार बम बरसाए हैं, रॉकेट बरसाए हैं, वो मोर्चा इजराइल ने बंद नहीं किया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो ईरान और अमेरिका के समझौते का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लेबनान में उनके हमले जारी रहेंगे, ये उन्होंने साफ किया है। ईरान इस बात को मानेगा नहीं, सीधे तौर पर वो चाहेगा कि स्थायी शांति के लिए जरूरी है ये तत्काल हमले रुके, इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान को लेकर, निश्चित तौर पर पाकिस्तान जो इस क्षेत्र में अमेरिका के सलाहकार की भूमिका में रहा है, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान को लेकर जो ट्रंप के बयान थे और उनको सम्मानित करने की बात हो, तो भारत के लिए ये अच्छी स्थिति कूटनीतिक तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर स्थायी शांति आती है तो भारत के हित इससे जुड़े हुए हैं। और कूटनीतिक तौर पर भारत ने सदी भी कूटनीति यहाँ पर अब तक दिखाई है, तमाम पक्षों के साथ एक संवाद के जरिए अपने जहाजों को बाहर निकालने को लेकर, और इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। तो इस पक्ष को ईरान भी समझता है, ईरान के साथ दीर्घकालीन संबंध रहे हैं भारत के। दूसरी तरफ अगर देखें तो इजराइल के साथ जो संबंध रही हैं, अमेरिका के साथ जो रणनीतिक संबंध है, इनके साथ बैलेंस बिठाने की चुनौती थी भारत के सामने। पाकिस्तान हमेशा एक जो जिसको ब्रोकर देश बताया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से जब संसद भवन में बैठक हुई थी जिसमें ये शब्द सामने आया था, तो उसके जरिए यहाँ पर ट्रंप ने ये समझौता आगे बढ़ाया है, क्योंकि बातचीत के चैनल बंद हो चुके थे। केवल एक दरवाजा खुलता था जो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक बातचीत का जाता था, ये कहा गया, और इसीलिए ये संतुलन बनाया गया, क्योंकि ट्रंप की बातचीत हो रही थी या ट्रंप प्रशासन जो बातचीत कर रहा था उसमें पाकिस्तान की भूमिका थी। इसलिए 10 अप्रैल को अब इस्लामाबाद में बातचीत होनी है, जिस पर निगाहें रहने वाली। बिल्कुल, सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल आप प्रदीप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बड़े अपडेट डाल